दोस्तों, भारत मैट्रिमोनियल एक जानी मानी वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है जहां पर लोग अपनी मैच मेकिंग करते हैं और शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहां पर पकड़ा गया है कि भैया ये फेक प्रोफाइल भी बना के रखते हैं। दरअसल खुद एक लड़की जिनका नाम स्वाति मुकुंद है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेरी फ़ोटो यूज़ की जा रही है और मेरी प्रोफाइल किसी ने बना रखी है जहाँ पर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। हालांकि नाम एड्रेस ये सब गलत है, लेकिन फ़ोटो मेरी डाल रखी है कि भैया ये लड़की है, इससे शादी की, जबकि ऑलरेडी उनकी शादी हो रखी है। पति को भी दिखा रही है वो, जहां पर उन्होंने सवाल उठाए क्या ये सही है। मतलब इस तरीके की वेबसाइट, जो जानी मानी वेबसाइट है, इस तरीके की चीज़ें कर रही है। दरअसल यहाँ पर इनका एक प्रीमियम प्रोडक्ट है इलाइट मैट्रिमोनियल, जहां पर पैसे वैसे देकर अपनी मैच मेकिंग करवाई जाती है। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी मैच मेकिंग सही होती होगी। तो यहाँ पर इस तरीके की सर्विस लेने पर भी आपको श्योरिटी नहीं है कि जो प्रोफाइल आपको दिखाई जा रही है वो रियल है या फेक है, क्योंकि ये किसी की भी फ़ोटो उठाकर लगा रहे हैं प्रोफाइल बनाने के लिए, ताकि एक कलेक्शन हो जाए इनके पास में, जिससे कि लोग जिनको शादी करनी है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हों कि भैया चलो अच्छी लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, तो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, दे देते हैं 4-5 हज़ार रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि चलो यही नहीं, दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है, वो भी शायद इसी तरीके की चीज़ें करती होंगी कि अच्छी प्रोफाइल बना लो ताकि एक कलेक्शन बन जाए और लोग अट्रैक्ट हों। दोस्तों, पुलिस देख के थोड़ा सा डर तो कई लोगों को लगने लग जाता है, चाहे वो उनकी बाइक रोक ले, कार रोक ले, क्योंकि उसके बाद में जांच पड़ताल, ऐसा लगता है कि भाई अब तो ये चालान काट के ही मानेंगे। तो भैया लाइसेंस, आरसी, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेक करने के बाद में अगर सब चीज़ें ठीक है तो आपको भेज देते हैं आगे। लेकिन अगर एक भी चीज़ में दिक्कत निकल जाती है तो भैया वहाँ पर लेने के देने पड़ जाते हैं, मतलब चालान कट जाता है और कई बार तो चलो ले दे के निकल भी जाते हैं, तो वो चलो ठीक है। लेकिन आजकल फेक पुलिस वाले भी रोड पे खड़े हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपका चालान नहीं बल्कि आपकी बाइक भी चोरी कर लेंगे। किस तरीके से चोरी कर लेंगे? दरअसल गोमती का रहने वाला केशव, जिसकी बाइक चोरी कर ली एक फेक पुलिस ने, और किस तरीके से चोरी करी? दरअसल उसके पास में लाइसेंस नहीं था, पुलिस ने रोका और उसने भी मान लिया कि असली पुलिस है, भाई वर्दी वर्दी पहन के रखते हैं तो कौन डिनाई करेगा ये पुलिस नहीं है। तो उसके बाद में हुआ ये कि पुलिस वाले ने कहा तेरी बाइक सीज होगी, तेरे पास लाइसेंस नहीं है। और वो बंदा भी डर गया देख के कि भैया पुलिस काफ़ी अकड़ में बात कर रही है, अब तो चलो करना पड़ेगा। जैसे कह रहे हैं, उसकी बाइक की चाबी ली, उसका मोबाइल भी ले लिया और उसके बाद में उसकी बुलेट लेके वो उसको बिठा के हॉस्पिटल गए, क्योंकि वो भी कह रहा था नहीं मैं भी चलूँगा, साथ में देखी जाएगी, थाने वाने जो भी होगा। तो इसके बाद में हुआ ये कि वो उसको हॉस्पिटल ले गया, ये कह के कि मुझे अपनी कोई दवाई लेनी है, और वो गए हॉस्पिटल के अंदर। और उसके बाद में वो दूसरे रास्ते से निकल आया, जो चोर था वो दूसरे रास्ते से निकल आया, और उसके बाद में उसकी बुलेट उठाई, मोबाइल तो ऑलरेडी उसने छीन लिया था, और वो दोनों ही लेके चला गया। तो भैया अब इस तरीके के भी काम होने लग गए। पहले तो ये सुनने में आता था फेक पुलिस वाला चालान काट रहा है और उसके बाद में पैसे ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो इस तरीके की भी चीज़ें कर रहा था। लेकिन अब तो वो डायरेक्टली चोरी ही कर लेते हैं आपकी एक्सपेंसिव बाइक को। तो भैया अगर आपके पेपर पूरे होंगे तो आपके साथ में फेक क्या रियल वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो पेपर पूरे रखो और घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है फिर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की विक्ट्री के बाद में दुनिया भर के लीडर उनको बधाइयां दे रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा बधाइयां दी हैं एक्स के ऊपर। लेकिन हिपोक्रेसी ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक्स ऑलरेडी बैन है, और बैन होने के बावजूद भी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक्स को यूज़ कर रहे हैं, कि मतलब पीएम तक को वीपीएन का यूज़ करना पड़ रहा है। जबकि एक्स को ये कह के बैन किया गया था पाकिस्तान के अंदर कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है एक्स की वजह से, क्योंकि जिस तरीके की बातें होती हैं, मतलब ब्लास्फेमिज्म भी यहाँ पे होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान को लेके। तो हमारा तो भैया जिस तरीके का रिवाज है, रीति है, तो हम इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भी एक्स के ऊपर होती है, तो हम इसे हटा रहे हैं अपने देश से। लेकिन पीएम यूज कर रहा है वीपीएन लगा के। वहीं पर दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और चीज कर दी है इंडियंस के लिए। जो श्रद्धालु गुरु नानक करतारपुर साहिब जाते थे गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, अब उनके लिए इन्होंने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल अब 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती भी आ रही है, तो इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कह दिया है कि भाई जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो वो डॉलर लेके आए, यूएस डॉलर लेके आए, इंडियन करेंसी ना लेके आए, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में कुछ शॉर्टेज आ रखी है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भैया अपने यूएस डॉलर वहीं से ही लेके आना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें आ चुकी है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि भैया वो कहाँ से यूएस डॉलर का अरेंजमेंट करे। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर ये भी होता था, सुनने में आ रहा था कि भाई 1000 रुपये को अगर आप कन्वर्ट करोगे पाकिस्तान रुपए में तो वो करीबन पाकिस्तानी रुपए में तो वो करीबन 3300 के करीब में हो जाते थे। लेकिन ये फिर भी उसको रिड्यूस करके 2800 के करीब में देते थे, फिर उसको 2600 किया, अब इन्होंने 2500 के समथिंग में कर दिया था। तो भाई अब तो इन्होंने और भी हद पार कर दी। इन्होंने कहा कि भाई इंडियन करेंसी तो लाना मत,
US डॉलर लाना, क्योंकि भाई हमें उसी की ज़रूरत है। अब मुश्किल लोगों के लिए ये है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे क्या पता कोई अरेंज कर ले, क्या पता कोई ना कर पाए। तो मतलब इन्होंने एक तरीके से कई वीज़ा भी रिजेक्ट किए हैं सिर्फ इसी वजह से कि इनके पास में US डॉलर की अरेंजमेंट नहीं है।